आज विधानसभा के सदन में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 पास हो गया है। राज्य विधानसभा में चर्चा उपरांत बहुमत से यह विधेयक पास हुआ है। आपको बता दें कि विधेयक के पक्ष में 47 मत और विपक्ष में 27 मत पड़े। जरूर कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। मंडी संशोधन विधेयक पर पक्ष और विपक्ष आज आमने सामने रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधेयक पर कहा कि यह साबित हो गया है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है और यह विधेयक बाहर की बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक फैसला है। पशुधन को बेचने का लाइसेंस सरकार ने दे दिया है। मैंने कृषि मंत्री से आग्रह किया है कि यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और कहा कि मंडी संशोधन विधेयक से किसानों को बड़ा फायदा होगा। किसानों को ओपन मार्केट मिलेगा। किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा का अवसर रहेगा। विपक्ष के सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं यह भ्रमित करने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से एक बार बता दिया किसान विरोधी उनकी मानसिकता है और जो कृषि कानून में जो संशोधन किया 1972 में, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों का भला होने वाला नहीं है। इसमें सीधा सीधा यह है कि बाहर के क्रेता यहाँ आएंगे, मंडियों में उनके दलाल घूमेंगे, किसानों से फसल खरीदेंगे और स्थिति यह है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो साल 2 साल में मंडी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनका फिर एकाधिकार हो जाएगा। किसानों को फिर दाम मिलने वाला नहीं है। इस कानून से पहला नुकसान। दूसरा ये है, यदि सरकार चाहती है कि किसानों के उपज को कीमत मिले तो ये तय हो जाना चाहिए था कि जितने भी छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है उसका एमएसपी से नीचे कोई खरीदी नहीं होगी। भारत सरकार ने जो एमएसपी तय नहीं किया है वो एमएसपी राज्य सरकार तय कर ले, उससे नीचे ना बेचे, ये सुनिश्चित हो। तीसरा ये है कि जो बाहर से जो कंपनी खरीदी करेंगे, जो व्यापारी खरीदी करेंगे, उसका कोई यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि कोई विवाद होगा तो राज्य सरकार को ब्लैक लिस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, वो रोक नहीं पाएंगे और उसका समाधान नहीं होगा किसान और व्यापारियों के बीच में। और चौथा ये है कि यहाँ के पशु के निर्यात देश के बाहर किया जा सकता है, ये भी उपाबंद में है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात ये है। परसों ही मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिस प्रकार से गौ तस्करी बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, आने वाले दिनों में मवेशी देखना हमको नहीं मिलेगा। और आज वो कानून के तहत कानून भी बना दिया कि विदेश भी भेज सकते हैं। निर्यात का अर्थ ये है कि विदेश भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के पशुधन को बेचने का लाइसेंस ये सरकार ने दे दिया है। तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये काले कानून है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। और मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि इसे वापस ले लीजिए, आज नहीं तो कल फिर वापस लेना पड़ेगा। जी, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 इसमें संशोधन किया गया और उसमें बताया गया है कि छोटे छोटे संशोधन किए गए, लेकिन उपाबंध में देखेंगे जो धारा 2 की उपधारा 1 खंड च उसमें स्पष्ट लिखा है, निर्यात से अभिप्रेत है कि कृषि उपज जिसमें पशुधन भी शामिल है का भारत से बाहर भेजा जाना, ये स्पष्ट है। इसीलिए मैंने कहा कि गौवंश की तस्करी हो रही है, अभी चोरी छुपे हो रहा है। अब तो सीधा खरीदेंगे, भरेंगे, ट्रकों में जाएगा। ये तो कानून ही बना रहे हैं। सीधी बात है कि आपने देखा कि कैसे जो ये सरकार जो मीट निर्यातक है उससे 250 करोड़ रुपये जब चंदा लिया है तो इनके जो गौ भक्ति है वो समझ आ जाता है। तो ये भी उसी प्रकार से है कि आप लाइसेंस दे रहे हैं कि आप यहाँ से खरीदो मवेशी और सीधा ले जाओ। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी कहा कि बजरंग दल और
विश्व हिंदू परिषद के लोगों के अब बेरोजगार हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा। देखिए, आसंदी से व्यवस्था ये है कि हम किसी माध्यम से कल चर्चा करा लेंगे। मैंने आसंदी से ये आग्रह किया, यदि ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मुद्दे को लाते हैं तो जितने साथी स्थगन लगाए हैं उनको एक एक प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उल्टी दस्त है, मलेरिया है, पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, कोई विधानसभा छूटा नहीं है, छूटा नहीं है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी विधायकों जिन्होंने स्थगन लगाया है उसको प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, आज प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा संशोधन विधेयक ला करके हम किसानों के लिए यहाँ कैसे ओपन मार्केट मिले, उनके उपज का सही मूल्य मिल सके और उनके उपज का मंडियों के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया में जो बेहतर मार्केट हो सकता है उसमें अपना उपज वो बेच सके, इसके लिए इस बिल के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है वो पहले से ही ई नाम के द्वारा प्रदेश के करीब 20 मंडियां जुड़ी हुई हैं और जिसमें कि देश के किसी भी कोने में रह कर के भी अगर यहाँ का उपज अगर अच्छा लगता है और किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है तो उस पोर्टल के माध्यम से अपना उत्पाद जो है बेच सकता है। इसमें जितनी प्रतिस्पर्धा होगा उतना ही किसानों को लाभ मिलेगा। ये इसमें छोटा छोटा इसमें संशोधन लाया गया है। और दूसरा संशोधन कृषि कल्याण शुल्क जो है उसमें जोड़ने का लाया गया है। तो इस प्रकार का जो संशोधन लाया गया है एक किसानों के हित में है, प्रदेश के हित में है। कांग्रेस के नेता और खास करके माननीय भूपेश बघेल जी का जो आरोप है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसानों को भ्रमित करने वाला है और भ्रमित करके वो कुछ भी अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो जिस धारा के तहत उल्लेख कर रहे हैं उस धारा के आगे ये दिया हुआ है कि कृषि उपज की व्याख्या जो किया गया है उस व्याख्या में सूची के बारे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध जो सूची है उस सूची को ही हमारे यहाँ कृषि उपज के तहत लिया जाए। तो जब उस सूची में पशुपालन, मत्स्य पालन या इस तरह का अन्य जब है ही नहीं है तो उसे जानबूझ करके इसमें घसीटना, जानबूझ के उसे शामिल करके प्रदेश के किसानों को भ्रमित करना, मैं समझता हूँ किसानों की पुरानी आदत रही है, पुरानी फितरत रही है। इससे कि इनको बाज आना चाहिए और प्रदेश के किसानों के हित में हमारी सरकार ने ये अभी पिछले 6 महीनों में ही जो करके दिखाया है, मैं समझता हूँ भूतो न भविष्यति। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के हित के लिए हमारी सरकार से जितना कम समय में जितना हम लोगों ने काम किया है, मैं समझता हूँ भूतो न भविष्यति। और आगे भी किसानों के हित में हमें जो भी निर्णय करना होगा हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। मैं कांग्रेस को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप वही मुख्यमंत्री रहे अपने कार्यकाल में जिन्होंने गोबर गोठान के नाम से और वो लोगों को एक तरह से बोनस देने के नाम से उन्हें कितना किसानों को दौड़ाया और 4-4 बार में 4-5 रुपये के लिए प्रति किलो जो दे रहे थे उसके लिए 4 बार देने का वादा किया और अंत में वो चौथा किस्त भी नहीं दिए। क्या कारण था? हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने एक मुश्त
हम लोगों ने 3100 के हिसाब से किसानों को भुगतान किया है, किसानों का बोनस का घोषणा किया था, बोनस भी भुगतान किया है। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है वो मैं समझता हूं कि आज तक इसके बारे में ये सपने देखेंगे कांग्रेस के लोग। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को और माननीय भूपेश बघेल को या जो आरोप लगाने वाले हैं उनको, उनके आरोप जो है निराधार है, बेबुनियाद है। इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य वाला बात नहीं है। जब हमने सूची उपलब्ध करा दिया है, सूची के तहत देख लें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी उपज है, तो उसके तहत ही ये बिल लाया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब मैंने बताया कि इसमें पशुपालन इसमें शामिल ही नहीं है इस अनुसूची में, तो फिर ये विषय कहाँ से उद्भूत होता है? ये तो विषय नहीं उठता है ना। तो इसलिए